Hey guys, in this video I am going to download any Sketchfab model for free. This video is only for educational purpose. You cannot use this 3D model for commercial purposes. You cannot sell these 3D model. You can only use for personal testing or personal project. So if I open the Chrome browser and search for any 3D car model, then we can see that कि यहाँ पे कई सारे मॉडल हैं जो कि हम डाउनलोड कर सकते हैं. बट देर आर सम मॉडल, जैसे अगर ये कार का मॉडल चाहिए तो मैं इसे डाउनलोड नहीं कर सकता हूँ बिकॉज इट्स ऐप $, और यहाँ पे कोई डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आएगा. सो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम कैसे इस टाइप के मॉडल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में. तो इसके लिए हम दो मेथड्स का यूज करने वाले हैं. फर्स्ट मेथड है एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है 3D Reaper, एंड द सेकेंड मेथड इज़ बाय यूजिंग अ क्रोम एक्सटेंशन जिसका नाम है टेम्पर मंकी. इसमें हम दो स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करेंगे और हम कोई भी स्केचफैब का मॉडल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं. तो फर्स्ट मेथड के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है 3D Reaper. तो उसके लिए मैं क्रोम ब्राउज़र खोल लूँगा एंड सर्च करूँगा. तो दिस इज़ द वेबसाइट ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ 3D Reaper. तो इसमें एक सॉफ्टवेयर है 3D Reaper Lite एंड 3D Reaper Pro. तो हमें प्रो वाला ही वर्जन डाउनलोड करना है बिकॉज अगर हम लाइट वर्जन ही डाउनलोड करते हैं तभी ये प्रो वर्जन ही डाउनलोड करेगा. लेकिन मैं इस मेथड में बताऊंगा कि कैसे हम 3D Reaper Pro को ही फ्री में कैसे यूज कर सकते हैं. तो आफ्टर डाउनलोडिंग द जिप फाइल ऑफ द 3D Reaper Pro, जो क्रोम ब्राउज़र है इसको एज ए सस्पिशियस फाइल डिटेक्ट करेगा. तो हमें कंटिन्यू करके डाउनलोड करना है बिकॉज यहाँ पे exe फाइल है, ये कोई वायरस नहीं है. आफ्टर डाउनलोडिंग द जिप फाइल वी कैन सिंपली एक्सट्रैक्ट द फाइल. तो हमें इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है एंड एक्सट्रैक्शन के बाद हमें इसे ओपन करना है और हमें डायरेक्टली इस 3D Reaper Pro को ओपन नहीं करना है बिकॉज ये हमें लाइसेंस का फाइल मांगेगा. तो उसके लिए हमें एक सिंपल एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे यूजिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन. तो यहाँ पे हमें इसका नाम लिखना है लाइसेंस, एंड इस लाइसेंस में हमें लिखना होगा, ओपन कर लेना है नोटपैड में कोई भी जो भी टेक्स्ट एडिटर फाइल होगा उसमें ओपन करके और सिंपली लिख देना है नल, एंड वी कैन डायरेक्टली सेव दिस फाइल. तो हम इस फाइल को सेव कर लेंगे एंड अपना नोटपैड क्लोज कर लेंगे. तो license.txt में नल करने के बाद हमें सिंपली इसको सेव कर लेना है और उसके बाद रीनेम करना है .dat एक्सटेंशन में. तो अब हम क्या करेंगे, इस 3D Reaper Pro को ओपन करेंगे. आफ्टर ओपनिंग द 3D Reaper Pro हमें सिंपली ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा और यहाँ पे कोई लाइसेंस का ऑप्शन नहीं आया बिकॉज ये जो हमारा प्रो वर्जन है हमने क्रैक कर चुका है यूजिंग license.dat फाइल. अब हमें कोई भी मॉडल को अगर डाउनलोड करना है तो सिंपली हम जाएंगे जो स्केचफैब का वेबसाइट है और उस पर जो $साइन वाला जो मॉडल है जो हम डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे उसको ओपन कर लेना है. जैसे मैं एक कार को ओपन कर रहा हूँ एंड इसका जो लिंक है उसको कॉपी कर लेना है Ctrl+C से एंड इस सॉफ्टवेयर में हमें पेस्ट कर देना है. एंड जैसे ही हम इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक प्रीव्यू जनरेट हो जाएगा उस मॉडल का और वर्टेक्स पॉलीगॉन और तो उसके सारे डिटेल्स आ जाएंगे और हम इस मॉडल को GLTF, FBX, OBJ में डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं. GLTF में ये फ़ायदा होता है कि टेक्सचर इम्बेडेड होता है पहले से उस मॉडल में, तो हमें डायरेक्टली ब्लेंडर में ड्रैग एंड ड्रॉप करके और उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, तो वो आसानी होता है. और यहाँ पे हम एनिमेशंस भी डाउनलोड कर सकते हैं बाई क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन. तो आफ्टर डाउनलोडिंग द मॉडल वी हैव टू ओपन द डाउनलोड फोल्डर, क्योंकि यहाँ पे डाउनलोड द ओल्ड कार एक फ़ोल्डर बन जाएगा एंड यहाँ पे हमारा जो मॉडल है वो डाउनलोड हो चुका है. एंड यहाँ पे एक GLTF फाइल बनाया जो कि टेक्सचर्ड है, मतलब इसमें जो सारे टेक्सचर्स हैं वो एम्बेडेड हैं और हम लोग डायरेक्टली इसको ब्लेंडर में इंपोर्ट करके इस मॉडल को इंपोर्ट कर सकते हैं. तो इफ़ आई ओपन द मॉडल इनसाइड ब्लेंडर तो मैं GLTF को डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा ब्लेंडर में एंड इंपोर्ट GLTF मॉडल. तो यहाँ पे स्केल थोड़ा बड़ा है तो इसको मैं अगर छोटा करूँ तो हमारा जो मॉडल है वो इंपोर्ट हो चुका है विद ऑल द टेक्सचर्स. बाय द हेल्प ऑफ टेक्सचर Reaper Pro वी कैन ऑल्सो डाउनलोड द स्केचफैब मॉडल एंड आर्ट स्टेशन का जो आर्ट वर्क है एम्बेड जो 3D मॉडल वाला सेक्शन है वो भी हम डाउनलोड कर सकते हैं एंड CG ट्रेडर्स के मॉडल को भी डाउनलोड कर सकते हैं. नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द सेकेंड मेथड जो कि हम यूज करने वाले हैं टेम्पर मंकी, जो कि एक क्रोम का एक्सटेंशन है. तो टेम्पर मंकी इंस्टॉल करने के लिए मैं क्रोम ब्राउज़र खोलूँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा टेम्पर मंकी एक्सटेंशन एंड जो पहला वेबसाइट आएगा क्रोम वेब स्टोर का उसको मैं क्लिक कर दूँगा एंड यहाँ से मैं ईज़िली इस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकता हूँ. मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है. तो आफ्टर डाउनलोडिंग द टेम्पर मंकी एक्सटेंशन हमें एक्सटेंशन टैब में जाना है और यहाँ पे हमें दिखेगा टेम्पर मंकी का एक्सटेंशन. इस पर सिंपली क्लिक करना है और हमें इस एक्सटेंशन को इनेबल कर देना है. अब हम जाएंगे डैशबोर्ड में. तो टेम्पर मंकी के डैशबोर्ड पे हमें दिखेगा कुछ ऐसा स्क्रिप्ट, तो हमें प्लस साइन करके
और 2 जेसन फाइल जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसे इंस्टॉल करना है, और डायरेक्टली हम कोड कॉपी पेस्ट करके इसको सेव कर सकते हैं या डायरेक्टली जेसन फाइल को इसमें इंपोर्ट करा सकते हैं। पहला है स्केचफैब। तो ये स्क्रिप्ट क्या करता है, जब भी हम स्केचफैब मॉडल को जब ओपन करेंगे कोई मॉडल को, तो वहाँ पे एक डाउनलोड बटन क्रिएट कर देगा। और ये हमारा टेक्सचर, कई बार क्या होता है कि इस स्क्रिप्ट से पूरी की पूरी टेक्सचर डाउनलोड नहीं हो पाती है, तो हम इस टेक्सचर डंप स्क्रिप्ट से हम ऑल टेक्सचर्स को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिफोर गोइंग टू टेस्ट आवर स्क्रिप्ट्स, हमें जाना है एक्सटेंशन टैब में और मैनेज एक्सटेंशन पर क्लिक करके और डेवलपर मोड को इनेबल कर लेना है, और हमें परमिशन देनी पड़ेगी इस टेम्पर मंकी स्क्रिप्ट्स को, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। तो डिटेल ऑप्शन में जाके हमें ये सारे सेटिंग्स को इनेबल करना है, अलाउ यूजर स्क्रिप्ट एंड देन अलाउ इन इनकॉग्निटो और अलाउ इन टू एक्सेस यूआरएल फाइल्स। तो टू टेस्ट दीज स्क्रिप्ट हमें स्केचफैब को ओपन कर लेना है एंड हम उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वही कार डाउनलोड करेंगे यूजिंग दिस स्क्रिप्ट। तो व्हेन यू ओपन एनी मॉडल इन स्केचफैब, हमें 2 ऑप्शन आएगा क्योंकि हमने 2 स्क्रिप्ट ओपन की है, तो एक डाउनलोड का और एक गो टू डाउनलोड का। ये जो है सिंपली मॉडल को डाउनलोड करेगा, बट इसमें क्या दिक्कत आती है कि कभी कभी सारे टेक्सचर्स डाउनलोड नहीं होते हैं, और इससे हम डायरेक्टली टेक्सचर डंप कर सकते हैं, सारे के सारे इस मॉडल का टेक्सचर डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर मैं इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो मॉडल है वो डाउनलोड होना चालू हो चुका है। कभी कभी ये कार का ओल्ड पुलिस कार का मॉडल जिप फाइल में डाउनलोड हुआ है, और इसको मैं जब ओपन करूँगा तो यहाँ पे सारे के सारे टेक्सचर्स आ चुके हैं विथ OBJ फाइल। नाउ इफ़ आई गो टू दिस, तो ये हमें एक नया साइट पे ले जाएगा जो कि हम इससे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं सारे के सारे टेक्सचर्स फाइल को, जो कि यहाँ पे तो सबसे ईजीएस्ट वे है कि हम यूज़ करें 3D रीपर प्रो। लेकिन अगर वो काम नहीं करता है तो हम इस टेम्पर मंकी को भी यूज कर सकते हैं फॉर डाउनलोडिंग द 3D मॉडल।